All right, जी. The letter in front of you is basically an update letter. अपडेट लेटर का कॉन्सेप्ट यही है कि जो लिखने वाला है वो उन लोगों को लेटर लिख रहा है जो पेशेंट को ऑलरेडी जानते हैं। अदरवाइज जब भी आप रेफर और ट्रांसफर लेटर लिखते हैं वो आमतौर पे आप उन लोगों को लिख रहे होते हैं जो पेशेंट को नहीं जानते। तो ये नोन केस वाला लेटर बन जाता है। ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को जानते हैं? ठीक है। इसका एक सिंपल सा तरीकाकार है। मैं पेज को ऐसे ही रहने दूंगा ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाए। अगर ये लाइक थोड़ा बारीक प्रिंट है, नज़र नहीं आ रहा, मगर आपने लाइंस को हाईलाइट कर लेना जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका काम होता है कि आपने पढ़ना होता है कि जी ये राइटिंग टास्क, इसको हम जरा गौर से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जी, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द केस नोट्स राइट अ डिस्चार्ज लेटर। जब भी डिस्चार्ज का वर्ड आ जाएगा एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि ये पेशेंट जो है ना एडमिटेड है, कहीं पे डिस्चार्ज होने लगा है। एडमिटेड हॉस्पिटल में भी हो सकता है, रिहैब सेंटर में भी हो सकता है। डिस्चार्ज लेटर लिख किसको रहे हैं? टू मिस जॉर्जिन पॉन्सफोर्ड। ये है रेजिडेंट कम्युनिटी नर्स। रेजिडेंट का वर्ड वो आमतौर पर इसलिए यूज़ करते हैं जिससे पता लग जाए कि ये कम्युनिटी उस सेंटर में काम करती हैं जहाँ पर एक्चुअली पेशेंट रहते हैं। ठीक है। तो कम्युनिटी नर्स है ये, मगर ये रेजिडेंट है। कहाँ पे है? कम्युनिटी रिटायरमेंट होम। गुड। आगे उसका एड्रेस लिखा होगा 103 लाइट स्ट्रीट, न्यू टाउन एंड सो ऑन। ये हमें समझ आ गया कि पेशेंट जो है ना किसी होम में जा रहा है। मीन्स वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहा। पेशेंट हॉस्पिटल में है, यहाँ से डिस्चार्ज होगा, सीधा चला जाएगा एक रिटायरमेंट होम में। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओईटी में रिटायरमेंट होम आ जाए या आपका नर्सिंग होम आ जाए, ये दोनों को सेम कैटेगरी में लेते हैं। इवन दो इनमें बड़ा डिफरेंस है, आई एग्री, बट हमने देखना है कि ओईटी वाले इसको किस तरह से यूज़ करें, हमने उसी सेंस में इसको लेके चलना है। तो ज़्यादातर वो रिटायरमेंट होम और नर्सिंग होम का वर्ड यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आगे लिखा है जी, दिस लेटर विल अकम्पनी मिस्टर रामामूर्ति, जो कि पेशेंट है, बैक टू द रिटायरमेंट होम। वो रिटायरमेंट होम वापस जा रहा है। ये जो बैक का वर्ड है ना यहाँ पे, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्चुअली आया भी यहीं से था। हम इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये वाकई यहाँ से आया था। जैसे ही आप लेटर के फ्रंट वाले पेज पे आते हैं, आपने पेशेंट का जो बायोडाटा है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके बायोडाटा में उसका रेजिडेंशियल एड्रेस मेंशन होगा। अगर आप देखें तो रेजिडेंस का एक बुलेट अवेलेबल है, और रेजिडेंस के बुलेट में लिखा हुआ है कम्युनिटी रिटायरमेंट होम न्यू टाउन। इलाका सेम हो गया, जैसे अभी आरिफ साहब बात कर रहे थे कि सेम पोस्ट कोड होता है। यहाँ पे भी न्यू टाउन आ गया, डन हो गया। उन्होंने प्रॉपर एड्रेस तो नहीं दिया, मगर उन्होंने एरिया बता दिया और उन्होंने लिख दिया कम्युनिटी रिटायरमेंट होम। अब आप गौर करें तो सी भी कैपिटल है, आर भी कैपिटल और एच भी कैपिटल है। हो सकता है इस रिटायरमेंट होम का नाम ही यही हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि पेशेंट यहाँ पे था, पेशेंट को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, रिटायरमेंट होम ने उसको भेजा था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, हॉस्पिटल ने कहा जी पेशेंट ठीक हो गया, हॉस्पिटल पेशेंट को वापस भेजने लगा। सर्कल पूरा हो गया। अपडेट लेटर। गुड। अगर मैं दूसरा वाला एक कॉन्सेप्ट ले लूँ, स्पेशलिस्ट वाला, जैसे आप जीपी या कम्युनिटी नर्स हैं, आप पेशेंट को किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं, स्पेशलिस्ट चेक करते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा होगा? यहाँ पे ये डिस्चार्ज का वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर फिर वो, यहाँ तो अपडेट का वर्ड लिखते हैं, यहाँ वो लिखते ही नहीं है कुछ भी, वो कहते हैं राइट अ लेटर। यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और यहाँ पर जो है वो जीपी कर देंगे। जैसे मिस जॉर्जिन पॉन्सफोर्ड है, जैसे कम्युनिटी नर्स है, इसको भी लिख सकते हैं। या वो कह देंगे जी जीपी हम आपको आपका पेशेंट वापस भेज रहे हैं। और जो लिखने वाला होता है ना यहाँ पे, वो एक्चुअली स्पेशलिस्ट होता है। इस सिनेरियो में जिसको हमने सामने खोला हुआ है, यहाँ पर जो लिखने वाले हैं वो हॉस्पिटल की वार्ड या नर्स है, वो हॉस्पिटल वार्ड की नर्स या डॉक्टर है। वो भी अपडेट होता है जब हम स्पेशलिस्ट को भेजते हैं। दो ही अपडेट है ना हमारे पास, या तो स्पेशलिस्ट पेशेंट वापस भेजेगा या हॉस्पिटल पेशेंट वापस भेजेगा। दो ही हैं। तो अगर यहाँ पे स्पेशलिस्ट वाला आ जाएगा तो फिर अपडेट का वर्ड लिखा आता है, रिसीवर जीपी या कम्युनिटी नर्स होता है। इतना सा फर्क आता है। हाँ जी, ये जो मैंने आपको, दोनों ही अपडेट है। हाँ जी, ये जो मैंने चीज़ बताई, ये बात क्लियर होगी है माय डियर फ्रेंड्स? हेलो। यस सर। ओके। यस सर, हो गई है। डन हो गया। अब अपडेट लेटर की एक टिप देने लगा हूँ आपको। टिप समझते हैं ना? समझते हैं? अच्छा चलो जी ठीक है। सर, थोड़ी पहले जी। भी लिया खास आपने। बात, खास बात, खास बात। सर सर, हर लेक्चर में तो टिप होती है हमारे पास। चलो गुड हो गया।
अच्छा जी, टिप ये है जी, अपडेट लेटर की खास टिप है, ये सारे लेटर्स में नहीं होती, सिर्फ अपडेट लेटर में होती है। द टिप इज फॉर द अपडेट लेटर। इधर मैं ब्रैकेट में अपडेट कर देता हूँ। अब एक जनरल सी बात है, आप जरा खुद सोचें, अपने आप को इस पोजीशन में लें कि अगर मैं हॉस्पिटल हूँ और मैं ये पेशेंट वापस भेज रहा हूँ रामा मूर्ति, और आप रिटायरमेंट होम में वो नर्स या डॉक्टर हैं, अगर मैं आपको पेशेंट की वो वाली बातें भी बताना शुरू कर दूं जो आपने मुझे बताई थी, तो आपको क्या लगेगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें से? नहीं नो मिलेगी। सर। वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। अब यहाँ पर ओईटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओईटी वालों ने कहा हुआ है कि जी आपने जब भी लेटर लिखना है, आपने वो वाली बातें बतानी है जो उनको नहीं पता, या उनको अपडेट करें पेशेंट की लाइक कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए। तो आपके पास पेशेंट जब निमोनिया में मुबतला हो गया, उसको निमोनिया के साइन सिम्टम आ गए, आपने पेशेंट मुझे दे दिया। अगर मैं आपको बताऊं जी पेशेंट को निमोनिया और ये और वो फलाना टिकना उसकी ये हिस्ट्री है, तो वो आपके काम की नहीं है। आपके काम के लिए वो बात है, जब मैंने पेशेंट निमोनिया के साथ लिया था तो मैंने क्या किया कि पेशेंट ठीक हो गया, आपको वो बात पता लगनी चाहिए, मैंने क्या किया पेशेंट के लिए। दैट इज द अपडेट। प्लस मैं जब पेशेंट आपके पास भेजूंगा, आपको जो मैंने आगे रिकमेंडेशंस देनी है वो ज़रूरी है कि आप फर्दर क्या करें कि निमोनिया फुल रिकवर हो जाए या पेशेंट जनरली ठीक हो जाए। वो चीज़ें आपके काम की। इसलिए अपडेट लेटर में वो जो हम बैकग्राउंड का एक पैराग्राफ करते हैं, एस बार की बात करूं, एस बार में जो बी का पोर्शन है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपको याद हो हम तीन तरह की डिटेल्स निकालते हैं। एक होती है करंट, जी सर, एक करंट, पास्ट सोशल, एक पास्ट फिर एक पास्ट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल डिटेल्स और सर सोशल बैकग्राउंड। और एक सोशल। सोशल डिटेल्स कर लेते हैं। जी सर। अपडेट लेटर में आपने याद रखना है, आपने उसकी पास्ट और ये सोशल डिटेल्स ये ऐड नहीं करनी होती, सिर्फ करंट हिस्ट्री ऐड करनी होती है। दैट इज रिक्वायरमेंट। क्योंकि जो उसकी पास्ट हिस्ट्री है वो ऑलरेडी उसके लोगों को पता है जिनके पास हम पेशेंट भेज रहे हैं। उसकी सोशल डिटेल्स भी उनको ऑलरेडी पता है। उनको वो बताना है आपने कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था, करंट डिटेल्स बतानी है। और अगर आपको याद हो कल ओलिविया के केस में मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि जब पेशेंट एडमिट हो जाता है ना, एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज के दरमियान जितनी डिटेल्स हैं सारी करंट होती हैं, आखिरी विजिट को छोड़ के या आखिरी चेक को छोड़ के, क्योंकि वह असेसमेंट होता है। तो इसका है कि जिस दिन पेशेंट एडमिट हुआ 4 फरवरी को, और 11 को उसने डिस्चार्ज होना है, इसके दरमियान जितना डाटा है ना वो सारा करंट हिस्ट्री है। सिर्फ वो आपने नर्सिंग होम को देना है, रिटायरमेंट होम को। बाकी डिटेल्स जो हमको ऑलरेडी पता है। इसीलिए जैसे भी मैम ने शुरू में कहा था कि जी मैं लेटर जब भी लिखती हूँ छोटा हो जाता है, ये सबसे छोटा लेटर है। इसमें डाटा बहुत स्पेसिफिक होता है जो आपने डालना होता है। अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल डालते हैं तो डेफिनेटली आप पिनलाइज होंगे। इसका मतलब है कि आपको लेटर की टाइप समझ नहीं आई है, आपने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की जो लेटर की एक रिक्वायरमेंट थी। हाँ जी, वी गुड। कुछ कॉन्सेप्ट यस क्लियर? सर। सर। सर अकॉर्डिंग टू इस लेटर के सर सर ये तो बड़ी मुश्किल से 200 वर्ड भी नहीं बन रहा। हाँ जी, हाँ जी, इन लेटर्स नहीं में सर। आमतौर पे वर्ड्स कम होते हैं, इसलिए मैंने आपको अर्ज किया था मंडे के लेक्चर में कि अगर आप 180 से नीचे चले भी जाते हैं कोई हर्ज नहीं है। देखना ये कि जितना लिखना चाहिए था क्या वो सारी बातें लिखी। अगर आपको 160, 165, 170 पे लेटर क्लोज हो गया है, सो आया हमने कोई ऐसी बात छोड़ तो नहीं दी है जो कि लिखनी चाहिए थी, फिर आपको पेनल्टी नहीं है, आप सेफ हैं। ठीक है। इसलिए इस पे ये कोई खास रिजिड नहीं है कि 180 या 200 ही होने चाहिए। ओके, Perfect। गॉट अब इट। इसके अंदर बेसिकली ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये एडमिशन की डिटेल्स हैं जिस वक्त पेशेंट रिसीव हुआ, ये करंट हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होगी, देखे ना, एडमिटेड विद। ये हॉस्पिटल बता रहा है कि मेरे पास जब पेशेंट है तो ये इसके सारे साइन सिम्टम्स ये सारे डालने हैं। उसकी मेडिकल प्रोग्रेस, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारा कुछ ये आपका लेटर का पार्ट है बेसिकली। ये वाला डाटा आप लिख देंगे जिसको मैंने ये मार्जिनस में किया है, बाकी डाटा आप छोड़ दें। सर ये जो आई साइट की बात की है जी ये जी। लिखेंगे? नहीं, नीट चेकअप। नहीं हमें क्या ज़रूरत है बताने की, ये नर्सिंग होम को या रिटायरमेंट होम को ऑलरेडी पता है, वो उनका काम है। देखिए आपने हमेशा देखना होता है कि आपको किस लिए पेशेंट मिला था। आपको मिला था पेशेंट नमूनिया के लिए, आपने नमूनिया सेटल डाउन कर दिया उसका, फाइन। आपने नमूनिया की कोई फर्दर मैनेजमेंट देनी है, फाइन, वो बताएं उनको। पेशेंट का आई का मसला है, पेशेंट को हार्ट का, जो मर्जी मसले हों वो नर्सिंग होम ने खुद देख लें, उनकी मैनेजमेंट है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ जी, यहाँ तक बात ओके है? ठीक है। यस सर। यस। बस इतना सा फर्क है अपडेट लेटर में। बाकी आप जब रेफर और ट्रांसफर करते हैं तो हम पास्ट और सोशल को भी ऐड कर लेते हैं,
जब अपडेट करेंगे तो सिर्फ करंट हिस्ट्री लिखनी है, पास्ट और सोशल को उड़ा देना है। अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अब क्योंकि मुझे तो बता बता के याद हो गई हैं, मुझे तो फिंगर टिप्स पे हैं। आपने बातें बार बार अपने आप को बतानी है। मीन्स लेटर्स को जब करते हैं ना, अपने आप को समझाइए अच्छा लेटर कैसे क्रैक होगा, और उसके बाद उसके नोट्स बना लें अपने हाथ से अपनी समझ के मुताबिक, फिर आपको अच्छे से याद रहेगा। वरना मैं तो बता ही रहा हूँ, वो आपको पहले मेरी बात समझनी पड़ेगी, फिर उसको लेटर पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी बात अच्छे से समझ लें, मगर उसको अपने अंदाज में कन्वर्ट करें, अपने आप को बताएं कि अच्छा ये कैसे होगा, उसके नोट्स बनाएं आप, देन इट विल मेक सेंस टू यू। गुड। इसीलिए जो मैंने वो सिंगल पेज पे आपको दिखाया ना सारी चीजें, वो तब आपको अच्छे वन क्लिक में समझ आ जाएंगी, अच्छा ऐसे करना तो लेटर ये बन जाएगा। इसका आंसर अब जरा देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट जी, ये इसका एक कंप्लीट आंसर है। और ये जो आंसर है, मैं इन्हें वर्ड की फाइल ही खोल लिया, मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें कितने वर्ड्स लिखे हैं मैं। ये 238 वर्ड का लिखा हुआ आंसर, और अभी अपडेट लेटर है, ठीक है। हालांकि इसमें डिटेल बहुत कम है, मगर एक्चुअली सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। ये ट्रिक्स है। बहरहाल अगेन मैं दोबारा कहूंगा, अगर आप 160 70 पे भी इसको क्लोज कर देंगे ना, कोई इशू नहीं है। अब इसमें कुछ वर्ड्स उसने डबल काउंट किए हैं, जैसे इसने इसको टू टू वर्ड्स काउंट किए हुए हैं, ठीक है। ये वन वर्ड काउंट होता है एक्चुअल ओईटी पेपर के अंदर। तो ये अगर मैं माइनस करूंगा तो राउंड अबाउट ये 228 वर्ड्स का एक लेटर है हमारा। तो 20 22 वर्ड्स अगर आप 200 से ऊपर चले जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। बेसिकली आपको ना एस बार की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इज एस बार। जैसे अभी मैम ने सवाल पूछा है कि जी कौन सी चीज़ पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखनी है, और आपका भी शायद यही क्वेश्चन था। इसका मतलब कि आपने एस बार रिवाइज नहीं की। एस बार इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा क्लोज करूंगा, और मैं आपकी दोबारा फाइल ओपन करता हूँ। केस नोट्स यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ऊपर टाइटल ही ये दिया हुआ है, ऑर्गेनाइज। पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, इसका मतलब ही ये है, ठीक है। हम एस बार को इस पे अप्लाई करेंगे एंड होपफुल इट विल वर्क फॉर अस, ठीक है। सारे लेटर्स के लिए यही है हमारा, आज यही वाला एस बार अप्लाई होगा। सिचुएशन लिखनी है, बैकग्राउंड लिखना है, असेसमेंट लिखनी है, और रिक्वेस्ट। और बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंट और सोशल इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसी को वहाँ पे अप्लाई करूंगा अब, आपके लेटर के अंदर। ओके जी। सबसे पहला काम होता है कि हमने लिखनी होती है उसकी सिचुएशन, एस। सिचुएशन की जो बातें हैं, ये लेटर में से तीन जगह से निकलती हैं। जो लेटर की टाइप है वो क्वेश्चन के अंदर लिखी होती है, जैसे हमने निकाला डिस्चार्ज लेटर या अपडेट लेटर या समथिंग लाइक दिस। उसके बाद पेशेंट का जो नाम होता है राइट इन द बिगिनिंग लिखा होता है। जब भी डिस्चार्ज लेटर आता है, आपने याद रखना है डिस्चार्ज लेटर में डायग्नोसिस जो है ना, हमेशा शुरू में या दरमियान में होता है, एंड पे नहीं होता। क्योंकि शुरू में या दरमियान में बताएंगे कि patient सर किस। मेरे पास बहुत ब्लर आ रहा है। अभी मिस्टी चलने तो स्क्रीन ठीक हो जाएगी। आप कोई भी केस नोट ओपन कर लें, और डिस्चार्ज का होना चाहिए, उसमें आप देखेंगे तो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है ना, वो एडमिशन के टाइम पे कंफर्म होता है। तभी तो हॉस्पिटल्स को ट्रीट करता रहता है। अगर हमें कंफर्म ही नहीं हो रहा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या था, हम उसकी वार्ड नहीं डिज़ाइन कर सकते। हम उसके लिए वो स्पेशल पर्सन नहीं वो डेडिकेट कर सकते कि मसला क्या है इसको। ये तो जनरली ट्रीट हो रहा होता है पेशेंट, ठीक है। तो डिस्चार्ज लेटर में पेशेंट को क्या है, ये शुरू में लिखा होगा या दरमियान में, जैसे इसको नमूनिया। तो लेटर की टाइप निकली क्वेश्चन से। पेशेंट कौन है निकला बायोडाटा राइट इन द बिगिनिंग से। किस चीज़ को हमने ट्रीट किया, नमूनिया, वो शुरू में या दरमियान में कहीं पे लिखा होगा, ठीक है। और पेशेंट के लिए करना क्या है, वो अगेन क्वेश्चन के अंदर होगा। तो कह लें कि ये भी क्वेश्चन से निकलता है, ये भी क्वेश्चन से निकलता है, ये पेशेंट के बायो इन्फॉर्मेशन में से निकलता है, ये मैं बायो लिख देता हूँ यहाँ पे, BIO। और जो नमूनिया है ये एक्चुअली बिगिनिंग के अंदर होता है, इसके लिए मैं बी लिख देता हूँ। देखें, इन्फॉर्मेशन सारी स्कैटर्ड है। ये तो आपको पता ना कि सिचुएशन पैराग्राफ में तीन चीजें लिखनी है, हमने लेटर की टाइप लिखनी है, पेशेंट का प्रॉब्लम लिखना है, और हमने रिक्वेस्ट लिखनी है। मगर कहाँ कहाँ पे होगी ये प्रैक्टिस के बाद आपको पता लग जाना चाहिए। लेटर की टाइप और जो मेन रिक्वेस्ट होती है ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही मिलती है, कोई भी लेटर आप उठा लें यही होगा। जो पेशेंट का प्रॉब्लम है वो ट्रांसफर और रेफर में हमेशा एंड पे लिखा होता है, क्वेश्चन के बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे प्लान होता है उसके अंदर एक्चुअली डिसाइड होता है कि पेशेंट को क्यों भेज रहे हैं आगे। अब आप याद करें, मंडे को जो लेटर की था ब्रेड को लिस्ट का राइट इन द एंड में लिखा था प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस उसका डायबिटीज का। बाकी पूरे लेटर में इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। डायबिटीज की वजह से हमने उसको भेजा, एंड से निकला।
ओलिविया के केस में देख लें, पेशेंट आया, उसका फ्रैक्चर था, उसको ट्रीट किया, फलाना हो गया टमकाना हो गया। एंड पे जब उसको कोविड कंफर्म हुआ तब उसको हमने ट्रांसफर किया। ये ट्रिक्स हैं रेफर और ट्रांसफर में। पेशेंट का प्रॉब्लम एंड पे होता है, डिस्चार्ज में शुरू में हो। ये हमने इसके अंदर डालना होता है। हाँ जी, ये वाली बात क्लियर है सबको? ऑनलाइन फ्रेंड्स यस गुड। सर। पहला पैराग्राफ हमारा सिचुएशन का ओके हो गया, ठीक है, हमने लिखी सिचुएशन। सिचुएशन में एज पर द फॉर्मूला तीन चीजें लिखनी है। अब ये फॉर्मूला जो है ना, काइंडली माय डियर फ्रेंड्स इसका अच्छे से रट्टा मार लें, ये बड़ा जरूरी है। अगर आपने इसका रट्टा नहीं ना मारा तो आपको प्रॉब्लम ही रहेगी, क्योंकि आप हर बार सोचते रहेंगे क्या लिखना था। यही लिखना है, लेटर की टाइप लिखनी है, पेशेंट का प्रॉब्लम लिखना है और रिक्वेस्ट लिखनी है। अब यहाँ पर क्योंकि पेशेंट रिकवर हो रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे पेशेंट को निमोनिया है, हम कहेंगे पेशेंट निमोनिया से रिकवर हो रहा है। ट्रीटमेंट कर दिया है या पेशेंट इज रिकवरिंग फ्रॉम निमोनिया। प्रॉब्लम तो निमोनिया ही थी ना। रेफर और ट्रांसफर हम कहते हैं ये प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, डिस्चार्ज में हम कहते हैं प्रॉब्लम रिजॉल्व होके जा रहा है, मगर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती। बाकी रिक्वेस्ट होती है क्लाइंट के अंदर। हाँ जी, यहाँ तक मेरे साथ हैं। यस सर। एक और चीज़ ऐड करने लगा, अब आप ये देखें तो डिस्चार्ज प्लान में तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें लिखा है कि पैरासीटामोल दें अगर पेशेंट कंप्लेन करे चेस्ट की, उसको गर्म रखना है और न्यूट्रिशन उसको अच्छी देनी है। आपने जब सिचुएशन का पैराग्राफ लिखना है, ये मेरा ख्याल है मंडे को भी किसी ने पूछा था कि बात सिचुएशन मेरे इधर रिपीट हो रही है, समथिंग लाइक दिस, मुझे भूल गया किसने पूछा था। तो आपके पास जब मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आप सिचुएशन के पैराग्राफ में नहीं लिखते, क्योंकि ये आपने आखिर में रिकमेंडेशन के पैराग्राफ में लिखनी है। आप सिचुएशन के पैराग्राफ में एक जनरल सी स्टेटमेंट देते हैं कि जी पेशेंट को भेजने हैं, इसकी फर्दर केयर आपने करनी है। वो जो फर्दर केयर है करनी क्या है, वो हम रिकमेंडेशन में लिखेंगे, दर्द होगी तो दवाई देते हैं। कौन सी? ये वाली। पेशेंट को गर्म रखें, पेशेंट की न्यूट्रिशन अच्छी करें, उसको फ्लूइड्स दें, एग्स दें, फ्रूट्स दें एंड सो ऑन। ये डिटेल्स है। सिचुएशन का पैराग्राफ इज नॉट द डिटेल पैराग्राफ, दिट इज अ हाईलाइट। इसीलिए इस तीन लाइनों को हमने कन्वर्ट कैसे किया है, हमने कहा जी ही रिक्वायर्स ऑन गोइंग मैनेजमेंट एंड केयर। नाउ दिस इज द ट्रिक। क्या लिखा है और कैसे करना है। अब मेरी आपसे डिमांड क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं, मैंने एक सैम्पल आंसर आपको दे दिया है। आप काइंडली इसको क्रिटिकली एनालाइज किया करें कि कौन से नोट्स कहाँ लिखे हैं, उठाए कहाँ से थे, लेटर में कहाँ पे हैं, हमने किस पैराग्राफ में डाल दिए। तो दो चीज़ें हैं, एक होती है सिलेक्शन जो कि हम पहले करते हैं, और दूसरी होती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो एस बार के अंदर ऑलरेडी सेट है। पहले डिसाइड करना होता है कि लिखना क्या है। कल भी मैंने ऐसे ही आपको लेटर करवाया था, आज भी ऐसे ही कराया, परसों भी ऐसे ही करवाया। पहले सिलेक्ट करते हैं, लेटर पढ़ा, सिलेक्ट किया, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर कौन सी बात कहाँ लिखनी है वो एस बार हमें ऑटोमेटिकली बता देते हैं, सिर्फ एस बार को फॉलो करना है आप। अब आ जाते बैकग्राउंड पे। हमारा जो अगला पैराग्राफ है ये इसका बैकग्राउंड है, जब पेशेंट हमारे पास आया था तो कैसा था। अब बैकग्राउंड में हमारे पास एक्चुअली इसकी एडमिटिंग कंप्लेंट्स है सारी, जो कि करंट हिस्ट्री है। मैं इधर सी और एक्स लिख रहा हूँ हिस्ट्री के लिए। आपने अब लेटर पढ़ा, हमें पता है कि पेशेंट एडमिट हुआ था 4 फरवरी को। जब एड आया था हमारे पास, उसको निमोनिया के सिम्टम्स थे, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी विजिंग थी, उसको डिस्निया था, और ये सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे थे जैसे ही वो थोड़ा सा वॉक करता था। ये लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। इसी तरह हमने जब चेक किया तो उसको परसिस्टेंट कफ थी, लगातार खांसी कर रहा था वो, और जिसकी वजह से उसको पेन हो रही थी चेस्ट और एब्डोमेन में, खांस खांस के उसको पेन स्टार्ट हो गई थी। वही लिखा हुआ है, ड्यू टू हिज परसिस्टेंट कफ ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम पेन इन द चेस्ट एंड एब्डोमेन। जैसे वहां पे नोट्स लिखे हैं आप देखेंगे सेंटेंस कैसे बना हुआ है। ड्यू टू मीन्स कि इसकी वजह से, खांसी करने की वजह से चेस्ट में और एब्डोमेन में पेन स्टार्ट हो गई, उसको परसिस्टेंट कफ हो रही है। उसको फीवर भी था और उसको ट्रिगर्स भी थे, और वो बार बार कंप्लेन कर रहा था कि ना तो मुझे नींद आ रही है और पूरी बॉडी में एक्स का जिक्र कर रहा था। ये सारा कुछ उसकी एडमिटिंग डिटेल्स के अंदर लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल ने इस कंडीशन में पेशेंट को रिसीव किया। गुड। यही है बैकग्राउंड, तो हमने में सिर्फ करंट बताना था, करंट ही लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि बैकग्राउंड में अपडेट लेटर में सिर्फ करंट हिस्ट्री बतानी है, लेटर में से सिलेक्ट किया करंट लिखी कहाँ पे है, और इस बार हमें बताया कि ये वाली डिटेल्स डालनी कहाँ पे है। फॉलो कर रहे हैं? उसके बाद जी हमारे सर। पास कोई बैग पास्ट हिस्ट्री नहीं डालनी थी, कोई इसकी हमने सोशल डिटेल्स नहीं डालनी थी, हमने डालनी थी असेसमेंट। असेसमेंट में जो इसकी मेडिकल प्रोग्रेस है सारी, और जो असेसमेंट इसने लिखी वही है। 1 हफ्ता पेशेंट रहा है,
अब अगर आप गौर करें, पेशेंट आया हमारे पास 4 तारीख को और तकरीबन 11 को वो डिस्चार्ज हो रहा है। तकरीबन ये 7-8 दिन 6 से 7 दिन बनते हैं। वही लिखा हुआ है विद इन 1 वीक। एक हफ्ता पेशेंट हमारे पास रहा है। 5 को क्या हुआ, कोई डिटेल है हमारे पास लेटर में? 6 तारीख को 9 क्या से डिटेल है? डन हो गया। 9। अभी आपको टिप देने लगा हूँ, ठीक है? कई ऐसे लेटर्स आप करेंगे जिसके अंदर एडमिशन के बाद बकायदा हर डे का उन्होंने दिया होता है। जैसे 4 को एडमिट हुआ तो 5 को ये हुआ पेशेंट को, फिर 6 तारीख के नोट्स होंगे, 7 के नोट्स होंगे, मीन्स के हर डे के नोट्स वो डाल देते हैं। और कभी कभी वो नोट्स नहीं डालते, वो जनरल बात कर देते हैं, जैसे इसमें है। एडमिशन हुआ, डिस्चार्ज हो गया। अब हमें नहीं पता 4 को, 5 को क्या हुआ, 6 को क्या हुआ, 7 को क्या हुआ। फिर आपने कुछ इस तरह की वर्डिंग यूज करनी है जो कि सारे को कवर कर दे। मीन्स कि जितने दिन पेशेंट रहा हमारे पास, या 4 से 11 के दरमियान ये हुआ, या 5 दिन में ये हुआ, आप लमसम कर रहे हैं। अब आपने इसको एक काइंड ऑफ समरी बना के दे देना है। समरी में आप ये लिख रहे हैं कि पेशेंट रिटर्न हो गया नॉर्मल पे, सारे इसके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बैक हो गए हैं, और एंड ही रिमेड अफेब्रिल, कोई बुखार नहीं है इसको इतने दिनों से। एडमिशन पे कुछ चीज़ें थी जो हमने इसके साथ मिक्स की हैं। एडमिशन पे वो क्या था और हमने क्या किया उसके लिए। एडमिशन पे उसको असिस्टेंस रिक्वायर्ड थी वॉकिंग के साथ, ठीक है, लेकिन अब ही इज़ इंडिपेंडेंट। अब वो सारे काम खुद ही कर रहा है, इस कारण लेकर रिकवर हो गए। उसके बाद मिस्टर रामामूर्ति इज एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली एज रिकमेंडेड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट रिव्यू। मीन्स कि जितना फिजियो ने कहना उतना ही इसको चला रहे हैं, हम उसको ओवर एक्सर्ट नहीं करवा रहे हैं। ये लिखा हुआ है नोट्स के अंदर कि उतनी वॉक करवा रहे हैं इसको। उसके बाद उसकी डाइटिशियन से कंसल्टेशन हुई है, और नोट्स में ये भी लिखा है कि डाइटिशियन की कंसल्टेशन के बाद उसका वेट गेन हो गया, ठीक है। और नेवरदलेस इज कंटिन्यूज टू, हाँ ये जरूर लिखा है कि अभी भी उसको कभी कभी चेस्ट पेन और एब्डोमिनल पेन है ड्राई कफ के साथ। नमूनिया था, तो इसका मतलब ये बड़ा ज़रूरी है कि स्पूटम आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे मेंशन है। जो भी लिखा है मैंने नोट से उठाया, मैंने खुद से कुछ ऐड नहीं किया। ड्राई कफ है, मगर उसको कभी कभी जो है ना चेस्ट और एब्डोमिनल पेन है। यहाँ पे क्या थी, कंसिस्टेंट पेन थी, हमने यहाँ पे भी हाईलाइट की है ये। अब वो नहीं है, मीन्स के पेशेंट काफ़ी रिकवर हो गया। अब आपको भी पता है, पेशेंट ज़रूरी नहीं कि 100% रिकवर होगा तो डिस्चार्ज होगा। पेशेंट जब रिकवरी रूट पे आ जाता है, हम कई बार उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि बाकी रिकवरी उसकी कई हफ्ते या महीनों में होनी होती है। तो इतनी देर हॉस्पिटल में रखने का फ़ायदा नहीं होता, आप उसकी मेजर मेजर रिकवरी करवा देते हैं। बाकी देखिए, अगर अच्छी मैनेजमेंट रहे, पेशेंट वैसे रिकवर रहता है। इसमें असेसमेंट में काफ़ी कुछ उन्होंने डिटेल्स दी थी, जो मेडिकल प्रोग्रेस है और बाकी सारी चीज़ें, सारी असेसमेंट थी इसकी। आखिर में सिर्फ प्लान है जो कि रिकमेंडेशन है। हमने क्या किया जी, इंश्योर करें कि वो पोजीशन अपराइट मेंटेन करें, ताकि वो आप ड्रेनेज वगैरह अच्छे से कर सके वेन एवर पॉसिबल। उसको इनकरेज करें कि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, लिखा हुआ है सारा कुछ, कॉफिंग एक्सरसाइज। अलॉन्ग साइड से एम्बुलेट करें उसको। चेस्ट पेन और एब्डोमिनल पेन हो तो उसको पैरासीटामोल दे दें। और इंश्योर करें कि पेशेंट गर्म रहे, और उसकी डाइट का ध्यान रखें। डाइट की डिटेल नहीं मैंने दी है, मैंने कहा कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अटैच कर दी। वो लिखने की जरूरत नहीं, फ्लूइड भी दें, एक्स भी दें, लिखें कि डाइट प्लान ऐड है, आप इसको फॉलो कर लें। सो अगर आप एस बार को समझ जाते हैं तो लेटर लिखना आसान हो जाता है, ठीक है। इसको भी मैं चाहूँ तो स्क्वीज भी हो सकता है, कुछ वर्ड्स एक्सपेंड कर दिए थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज ये 200 वर्ड्स के अंदर भी आ सकते हैं। हाँ जी, कुछ कुछ समझ आ रहा है? अब अगर आ भी रहा है तो मैंने समझाया और आपको आ गया समझ, ऐसा नहीं होना। ये करने से आना है। इट मीन्स यू नीड टू री राइट द सेम लेटर अगेन। जब तक आप इसको दोबारा नहीं ना लिखेंगे, ये आपसे बनना नहीं है ऐसे। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले लेटर को सिलेक्ट किया करें, मीन्स के लेटर की टाइप निकालनी है। टाइप के मुताबिक आपको याद होना चाहिए कि किसको सिलेक्ट कैसे करना है। अपडेट लेटर है तो कौन सा डेटा आएगा, रेफर है तो कौन सा आएगा, अर्जेंट है तो कौन सा आएगा, एंड सो ऑन। जब आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर जब इसकी तरतीब बनानी है कि पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, आपने सारी डिटेल्स को एस बार पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब एक और टिप आपको दे देता हूँ कि लेटर पे कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेटर। एग्जाम में 5 मिनट्स के बाद आपको अलाउ होता है कि आप क्वेश्चन पेपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस पे ऐसे कर लिया करें, पहले 5 मिनट सिर्फ ओरली लेटर को क्रैक कर लिया करें। उसके बाद लिखने से पहले इस लेटर के ऊपर ही लिखा करें। जैसे आपको ये नजर आ गया ना, आप इसके ऊपर ही लिखिए, अच्छा ये मेरी करंट हिस्ट्री है सारी, ये बैकग्राउंड का पोर्शन है मगर मेरी हिस्ट्री करंट है। अच्छा मेडिकल प्रोग्रेस है और ये मेरी असेसमेंट है।
ये मेरी सारी इसमें असेसमेंट जा रही है, ये इधर मैंने ए लिख लिया है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं मैंने लिखनी है, अब यहाँ पे जब आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपने देखना है कि कौन सी बातें इकट्ठी लिखी जा सकती हैं, कौन सी बातें मुझे सेपरेट करनी है। वो यहीं पे पेपर पे काम करते हैं। अच्छा, ये वाला और ये वाला बुलेट मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं अलग से लिख दूंगा, कौन सी बात मैंने कहाँ जोड़नी है। अच्छा, और ये मेरा प्लान है। अब जो नर्सिंग मैनेजमेंट के इसमें बुलेट है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। नर्सिंग मैनेजमेंट एक ऐसा बुलेट है जिसमें जो करवाना होता है ना, वो आप ऐड करते हैं, जो हो चुका होता है वो नहीं आता। या बेसिकली रिटायरमेंट होम को या किसी को भी बताते हैं कि पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट कौन सी चाहिए। जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी देखें वो मैंने सारी प्लान में डाल दी हैं। इनकरेज करें फ्लूइड्स, ये यही वाली बात है। इसका मतलब कि इसको एक ही बार लिखेंगे जोड़ के हम, किसकी डाइट अच्छे से मैनेज करें। उसके बाद क्या था जी, एम्बुलेट कर रहा है पेशेंट, ये एम्बुलेंट वाली लाइन छोड़ दें क्योंकि ये हो चुकी हुई है। चेस्ट फिजियो करानी है उसकी, ये मैंने उसमें लिखी है। उसका पोस्टरल यहाँ पे होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे लिखी है, एंड सो ऑन। अब ये मैंने एम्बुलेंट वाली बात एज पर फिजियो, ये मैंने असेसमेंट में क्यों डाल दी है, तो मुझे बता सकता है? ये वाली लाइन ये मैंने प्लान में क्यों नहीं डाली, असेसमेंट में क्यों डाल दी? एनीबडी? ठीक है, यहाँ पे एक टिप देने लगूँ और, ठीक है, ध्यान से सुनना। नर्सिंग मैनेजमेंट के जितने बुलेट्स होते हैं, आप जब डिफरेंट लेटर्स करेंगे ये बार बार आएगा, डिस्चार्ज में आती है सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के जितने बुलेट्स हैं ये एक्चुअली प्लान का पार्ट होते हैं सारे। मगर इसको हर बुलेट को ध्यान से पढ़ना है, कोई डिफॉल्ट नहीं है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में जो लिखा उठा के प्लान में लिख देंगे। आपने यहाँ पर गौर ये करना है, कोई ऐसी चीज है जो पास्ट टेंस में लिखी हुई है। जो एम्बुलेंट है ना, ये पास्ट में है, कि वो एम्बुलेंट है इस वक्त। ठीक है। ये ओईटी वाले थोड़ी सी ट्रिक करते हैं, ट्रिक ये करते हैं कि उन्होंने नोट्स को इकट्ठा करके लिखा होता है, वो हमारा काम है डिटेल्स को थोड़ा सा सेपरेट करना। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट में कोई ऐसा काम लिखा है जो कि हो चुका होगा, पास्ट टेंस के अंदर है, वो आपने असेसमेंट में डाल देना है। और अगर जो होने वाले सारे काम है वो सारे आपने प्लान में डाल देने हैं। आमतौर पर नर्सिंग मैनेजमेंट के ज्यादातर बुलेट, 90% बुलेट प्लान में जाते हैं। कोई एक आधा होता है जो उन्होंने करवाया होता है आपसे कि सिर्फ चेक करने के लिए कि स्टूडेंट ध्यान से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कि नोट्स को कैसे डिवाइड करना है। हाँ जी, वी गुड। इसलिए ये एम्बुलेंट वाला बुलेट उधर है। बाकी देखा ना, इनकरेज लिखा है, इनकरेज्ड नहीं लिखा, डी नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना। सिटिंग प्रेफर्ड है। ठीक है, वो ये नहीं कहे कि हमने इसको इस तरह सेट करवा के पोस्टल डेनिश करवाई है। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। दैट इज वाई दे आर गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, रीड केयरफुली। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से लेटर मेक और ब्रेक हो जाता है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं जी हम यहाँ पे लिखते तो सारा ठीक है, वहां पे लिखा तो पता नहीं इतने स्कोर आ गई। छोटी छोटी बातें होती हैं जो एग्जाम में आपको हिट कर जाती। ऑल राइट जी, कोई और बात बताएं। ऑलमोस्ट कवर है लेक्चर हमारा यहाँ पे। कुछ चीज़ रहेगी है तो वो मुझे बताएं, आई ऐड। गुड। ऑनलाइन फ्रेंड्स ओके है? यस यस सर। सर। ओके। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँ इस लेटर को, इसकी मैं अलग से रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अभी मैंने एक दो बातें आपको और बतानी है। हाँ, टिप देनी थी, टिप याद आ गई, जो इस लेटर की टिप है। यस यस यस, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने आपको कहा था मैं एक लेटर भी दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ऑन रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको एक टिप दी थी कि जब भी आप अपडेट लेटर करते हैं, तो जो एस बार का बैकग्राउंड का पोर्शन है, एस बी ए आर, जो हम एस बार लगाते हैं, उसका जो बैकग्राउंड का पोर्शन है, उसमें मैंने आपको यही कहा है कि आपने अपडेट लेटर में करंट लिखना है, बाकी पास्ट छोड़ देना है। ऐसे ही है? सब एग्री हैं? यस यस जी सर। सर, ऐसे अब आपको टिप आने लगी है। देर आर सर्टेन केसेस, देर आर सर्टेन, सर्टेन मीन्स कुछ स्पेसिफिक केस, certain। इन सर्टेन केसेस। सर्टेन का वर्ड मैं जरा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। इन सर्टेन केसेस यू मे नीड टू राइट बैकग्राउंड, पास्ट और बोली भी लिखना पड़ेगा। यू may need to write
पास्ट हिस्ट्री और सोशल डिटेल्स। ले जी, इसको मैं ज़रा नीचे ले आता हूँ ताकि ना आपको अच्छे से नज़र आ जाए। नॉर्मली अपडेट लेटर में जब हम बैकग्राउंड लिखेंगे तो सिर्फ करंट हिस्ट्री डालते हैं। अभी हमने केस की हमारे सामने ऐसे ही होता है। 99% आपको अपडेट के यही केसेस आएंगे जिसमें आपने सिर्फ करंट हिस्ट्री डालनी, पेशेंट की बैकग्राउंड नहीं बतानी होती, मीन्स पास्ट और सोशल नहीं बताना। मगर कभी कभी कोई ऐसा केस आ जाएगा जिसके अंदर उसकी पास्ट हिस्ट्री हम नर्सिंग होम या उसके डॉक्टर को दोबारा बताएंगे और हम उसकी कुछ सोशल डिटेल भी दोबारा बताएंगे। अब सिचुएशन कैसी आएगी, इसमें कोई ऐसी सिचुएशन आएगी खास तौर पे, फॉर एग्जांपल पेशेंट की कोई ऐसी हैबिट है जो वो हैबिचुअल, हैबिट का मतलब है आदत होती है, फिर आप वो काम बार बार कर रहे होते हैं, ठीक है। पेशेंट का जो मसला हमने ठीक किया है अभी बीइंग अ हॉस्पिटल या बीइंग अ स्पेशलिस्ट, अगर पेशेंट ने उस हैबिट को कुछ दिनों के लिए रोका ना ना तो उसको दोबारा प्रॉब्लम हो जाएगी। नमूनिया को ले लेते हैं। पेशेंट की आदत है रोज सुबह उठ के नहाने की, और वो नहाता भी ठंडे पानी से, कहते हैं जी मैं तो ठंडे पानी से नहाना है। नमूनिया हुआ है, हमने उसको रिकवर भी कर दिया है। पेशेंट अगर अपनी इस आदत से नहीं बाज आएगा या आप उसको इस चीज़ के लिए रोकेंगे नहीं, तो 100% चांस है, 100 चलो 99 कर देते हैं, 99% चांस है कि वो दोबारा नमूनिया के साथ आ जाएगा। एग्री। हम फिर डॉक्टर को या नर्सिंग होम को यहाँ पे बकायदा हाईलाइट करके भेजेंगे कि आपने ही मुझे बताया है कि पेशेंट की एक आदत है जिसकी वजह से उसको नमूनिया हुआ, मे बी काइंडली इंश्योर करें जब तक पेशेंट 100% रिकवर ना हो उसको आपने नहाने नहीं देना। स्पंज बाथ दें या उसको मना करें या उसको वार्म बाथ दें, वट एवर। एग्री। सर्टेन केस बन गया। yes, इसलिए ये कोई फॉर्मूला yes, नहीं है कि अपडेट लेटर आया तो बैकग्राउंड लिखनी कोई नहीं है। नो माय डियर फ्रेंड्स, यही आपको ना एग्जाम में हिट करता है। स्टूडेंट कई बार मुझे कहते हैं सर जो आपने कहा था ना वही करके आए हैं, वैसे ही लिखा है, स्कोर नहीं आया, तो कुछ ना कुछ तो किया आपने, आपने कोई चीज़ ऐसे मिस कर दी जो लेटर में लिखनी थी। गुड। और भी पेशेंट के कई आते हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है उसको कुछ ठंडी चीज़ें खानी पसंद हो, निमोनिया होगा, वो कहेगा मैं तो खानी खानी है, उसी की कर लोगे, फिर बीमार हो जाएगा बेचारा वो, ठीक है। उन केसेस के अंदर हम इसको हाईलाइट करते हैं। अब मैं आपको एक केस दिखाता हूँ जो कि स्पेशलिस्ट को पेशेंट गया था, स्पेशलिस्ट ने पेशेंट चेक किया, मगर स्पेशलिस्ट पेशेंट को कुछ ऐसे आते हैं, अगर वो हमने उसको ना रोका ना तो वो उसको दोबारा से प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट मी ओपन द लेटर। अच्छा, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैं इसको ज़रा पॉज कर लूँ रिकॉर्डिंग को, लेटर आपको दिखा देता हूँ। मैं केस का खुलासा सिर्फ आपको कर देता हूँ। पेशेंट है और पेशेंट का नाम है हेनरी मैथ्यूस। आप जो है इस वक्त एज अ स्पेशलिस्ट लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए लेटर जा रहा है राइट एंड, इसको 2 पेज पे ले लेते ज़रा अच्छे से नज़र आ जाएगा। लिखा हुआ है जी राइट एंड अपडेट लेटर, ठीक है, रिगार्डिंग मिस्टर मैथ्यूस कंडीशन। किसको लिख रहे हैं? डॉक्टर अनिल कुमार को, जो कि उसका जीपी है। आप उसके जीपी को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कि इस वक्त लिखने वाले स्पेशलिस्ट है वो आप है, लेटर लिख रहे हैं उसके डॉक्टर को, रेगुलर डॉक्टर को। अब क्योंकि ये स्पेशलिस्ट के पास होती, ये पेशेंट एडमिट नहीं हुआ थी, चेक करने के लिए गया था, चेक करके डॉक्टर वापस भेज रहा था, इसलिए इसके अंदर वो अपडेट का वर्ड अप डालना शुरू कर दिया उन्होंने। पेशेंट को मसला क्या था, मैं एक जल्दी से लेट केस आपको पढ़ देता हूँ। जो स्पेशलिस्ट है ना वो वनीरल डिजीज का स्पेशलिस्ट है, मीन्स के जो आपकी ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, ठीक है। पेशेंट का नाम हेनरी है, उम्र 24 साल है, क्लब ओनर है, सिंगल है, ये उसका एड्रेस है, भाई है उसका। उसकी पास्ट मेडिकल डिटेल्स में उसको एडीएच हुआ था 2002 में, माइल्ड मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस भी हुआ था 2014 में, एसेंशियल हाइपरटेंशन भी है 2017 से, एक उसकी सर्जरी हुई है, लेप्रोस्कोपिक है। ये सारी डिटेल्स जीपी ने स्पेशलिस्ट को दी थी, ये स्पेशलिस्ट की फाइल है। ये इसकी फैमिली हिस्ट्री है सारी, ये इसकी पर्सनल डिटेल है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। हैवी ड्रिंकर है और उसने 2014 से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है, 10 to 12 सिगरेट्स पर डे लेता है, 15 साल से स्मोकिंग कर रहा है। ओकेजनल वन नाइट स्टैंड्स हैं,
रिलेशनशिप्स में वो बहुत ब्रीफ है, 14 डेज के रिलेशनशिप्स हैं। उसकी एसटीडी की प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है। ये उसकी करंट मेडिकेशंस चल रही हैं। एलर्जीज है उसको पेंसिलिन और मेटल से। इस वक्त बेसिकली ये एसटीडी का केस है और कॉम्प्लिकेटेड केस है। अब देखें उसकी आदतों से पता लग रहा है उसके वन नाइट स्टैंड्स हैं। मीन्स के वो फ्रीक्वेंट पार्टनर चेंज करता है आपने। प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है मगर इस वक्त एसटीडी का केस बन गया। अब हमने जो डिजीज स्पेशलिस्ट उसको भेज दिया। सिंगल ही विजिट है, एक विजिट है 25 का, सारा कुछ उसी के अंदर है क्योंकि एक ही दिन चेकअप किया डॉक्टर ने, प्लान बना दिया। डॉक्टर साहब के पास पेशेंट आया, उन्होंने जब उसको चेक किया वो अपनी डिटेल्स जीपी को देंगे कि उसके जेनिटल्स पे रैश है, एक्सट्रीमिटीज़ पे भी रैश है, ट्रंक पे, और फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक वगैरह, जॉइंट पेन्स हैं उसको। ये उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन है सारी। ब्लड प्रेशर, पल्स, ये वो, मोनोकोकुलर रैश ओवर द ट्रंक, एक्सट्रीमिटीज़ एंड सो ऑन, सारा कुछ चेक कर लिया। इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, इन्वेस्टिगेशंस में कंफर्म हो गया कि उसको सेकेंडरी सिफिलिस है। ये सारी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स हैं। स्पेशलिस्ट ने डायग्नोस कर दी बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन, सेकेंडरी सिफिलिस। अब उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान दिया, उन्होंने सारी दवाइयाँ लिख दी हैं और उन्होंने प्लान दिया। अब प्लान में पढ़ने को ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने कहा जी अपडेट कर रहा हूँ जीपी को। एक तो जीपी को उन्होंने कहा जी आपने प्रॉपर फॉलोअप करना है ताकि पेशेंट दवाइयाँ टाइम से खा रहा हो। उसको सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस की काउंसलिंग करें और ये री करें। अब इस बुलेट को लिखने के लिए अगर आप वो लाइन डाल देते ना, क्योंकि आपका पेशेंट फ्रीक्वेंट पार्टनर चेंज करता है, उसको सेफ सेक्स की आप अच्छी सी गाइडेंस दें, वरना दोबारा हो जाएगा उसका मसला। इसमें अगर आप उसको रिपीट नहीं ना करेंगे, ये वाला बुलेट जो है ना जस्टिफाई नहीं होगा। सो दिस इज अ केस जिसमें जीपी को पता है मगर आप फिर भी आप बताएंगे कि मेरा ट्रीटमेंट तब काम करेगा अगर आप उसके से रोक के रखेंगे, तो वरना काम नहीं होना। आगे वही है, ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलेगा और इनफॉर्मल असेस करें उसको सारा कुछ। हाँ जी, वो सर्टेन केसेस वाली बात समझ आ गई है। तो इसलिए यू हैव टू रीड द लेटर्स केयरफुली। ऐसा नहीं कि बस लिख देना है। फॉर्मूला नहीं है कि अपडेट लेटर आएगा तो बैकग्राउंड में पास डालनी नहीं है, डालनी है सर। अगर लेटर की डिमांड है तो डालनी पड़ेगी। अगर आपने ना की, इसी बस ने आपको फेल कर देना है। क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है कि कब बताना और कब नहीं बताना। हाँ जी, वी गुड। बात क्लियर होगी Yes, माय sir. डियर? डन हो गया। Yes, sir. ओके जी, अब हमारा ये कह लें कि अपडेट जो है ना ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने ऑन रिकॉर्डिंग राइटिंग करके लिखा है, ठीक है। अगर आपने मुझे किसी को फॉर्मूला सुना दिया सर जी आपने सिर्फ यही बताया था, तो फिर ਤੁਹਾਡੀ खिंचाई हो जानी है। ठीक है, मैंने बस ये कहा कि ध्यान से पढ़ के ध्यान से करना है। रिकॉर्डिंग में बात कर रहा सर हूँ। जी, यस सर। ऐसा कभी हुआ है कि ये जो पहले वाले लेटर हैं कभी कोई रिपीट भी हुआ हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, इस तरह के आ सकते हैं, एग्जैक्टली सेम मुश्किल है। केसेस आ सकते हैं, नमूनिया का केस आ सकता है। ये जो हम सेकेंडरी सिफिलिस की डिजीज कर, इस तरह के केसेस आ सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है। All right जी, the letter in front of you is basically an update letter। अपडेट लेटर का कॉन्सेप्ट यही है कि जो लिखने वाला है वो उन लोगों को लेटर लिख रहा है जो पेशेंट को ऑलरेडी जानते हैं। अदरवाइज जब भी आप रेफर और ट्रांसफर लेटर लिखते हैं, वो आमतौर पे आप उन लोगों को लिख रहे होते हैं जो पेशेंट को नहीं जानते। तो ये नोन केस वाला लेटर बन जाता है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को जानते हैं? ठीक है, इसका एक सिंपल सा तरीकाकार है। मैं पेज को ऐसे ही रहने दूंगा ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाए। अगर ये लाइक थोड़ा बारीक प्रिंट है, नज़र नहीं आ रहा, मगर आपने लाइंस को हाईलाइट कर लेना जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका काम होता है, आपका काम होता है कि आपने पढ़ना होता है कि जी ये राइटिंग टास्क, इसको हम जरा गौर से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जी यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द केस नोट्स राइट अ डिस्चार्ज लेटर। जब भी डिस्चार्ज का वर्ड आ जाएगा, एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि ये पेशेंट जो है ना एडमिटेड है कहीं पे, डिस्चार्ज होने लगा है। एडमिटेड हॉस्पिटल में भी हो सकता है, रिहैब सेंटर में भी हो सकता है। डिस्चार्ज लेटर लिख किसको रहे हैं? टू मिस जॉर्जिन पॉन्सफोर्ड। ये है रेजिडेंट कम्युनिटी नर्स। रेजिडेंट का वर्ड वो आमतौर पे इसलिए यूज़ करते हैं जिससे पता लग जाए कि ये कम्युनिटी उस सेंटर में काम करती हैं जहाँ पर एक्चुअली पेशेंट रहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी नर्स है ये, मगर ये रेजिडेंट है। कहाँ पे है? कम्युनिटी रिटायरमेंट होम। गुड।
आगे उसका एड्रेस लिखा होगा 103 लाइट स्ट्रीट न्यू टाउन एंड सो ऑन। ये हमें समझ आ गया कि पेशेंट जो है ना किसी होम में जा रहा है, मीन्स वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहा। पेशेंट हॉस्पिटल में है, यहाँ से डिस्चार्ज होगा, सीधा चला जाएगा एक रिटायरमेंट होम में। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओईटी में रिटायरमेंट होम आ जाए या आपका नर्सिंग होम आ जाए, ये दोनों को सेम कैटेगरी में लेते हैं। इवन दो इनमें बड़ा डिफरेंस है, आई एग्री, बट हमने देखना है कि ओईटी वाले इसको किस तरह से यूज़ करें, हमने उसी सेंस में इसको लेके चलना है। तो ज़्यादातर वो रिटायरमेंट होम और नर्सिंग होम का वर्ड यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आगे लिखा है जी, दिस लेटर विल अकम्पनी मिस्टर रामामूर्ति, जो कि पेशेंट है, बैक टू द रिटायरमेंट होम। वो रिटायरमेंट होम वापस जा रहा है। ये जो बैक का वर्ड है ना यहाँ पे, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्चुअली आया भी यहीं से था। हम इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये वाकई यहाँ से आया था। जैसे ही आप लेटर के फ्रंट वाले पेज पे आते हैं, आपने पेशेंट का जो बायोडाटा है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके बायोडाटा में उसका रेजिडेंशियल एड्रेस मेंशन होगा। अगर आप देखें तो रेजिडेंस का एक बुलेट अवेलेबल है, और रेजिडेंस के बुलेट में लिखा हुआ है कम्युनिटी रिटायरमेंट होम न्यू टाउन। इलाका सेम हो गया, जैसे अभी आरिफ साहब बात कर रहे थे कि सेम पोस्ट कोड होता है, यहाँ पे भी न्यू टाउन आ गया, डन हो गया। उन्होंने प्रॉपर एड्रेस तो नहीं दिया, मगर उन्होंने एरिया बता दिया और उन्होंने लिख दिया कम्युनिटी रिटायरमेंट होम। अब आप गौर करें तो सी भी कैपिटल है, आर भी कैपिटल और एच भी कैपिटल है। हो सकता है इस रिटायरमेंट होम का नाम ही यही हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि पेशेंट यहाँ पे था, पेशेंट को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, रिटायरमेंट होम ने उसको भेजा था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, हॉस्पिटल ने कहा जी पेशेंट ठीक हो गया, हॉस्पिटल पेशेंट को वापस भेजने लगा। सर्कल पूरा हो गया, अपडेट लेटर। गुड। अगर मैं दूसरा वाला एक कॉन्सेप्ट ले लूँ, स्पेशलिस्ट वाला, जैसे आप जीपी या कम्युनिटी नर्स हैं, आप पेशेंट को किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं, स्पेशलिस्ट चेक करते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा होगा? यहाँ पे ये डिस्चार्ज का वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर फिर वो, यहाँ तो अपडेट का वर्ड लिखते हैं, यहाँ वो लिखते ही नहीं है कुछ, वो कहते हैं राइट अ लेटर। यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और यहाँ पर जो है वो जीपी कर देंगे, जैसे मिस जॉर्जिन पॉन्सफोर्ड है, जैसे कम्युनिटी नर्स है, इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ वो कह देंगे जी जीपी हम आपको आपका पेशेंट वापस भेज रहे हैं। और जो लिखने वाला होता है ना यहाँ पे, वो एक्चुअली स्पेशलिस्ट होता है। इस सिनेरियो में जिसको हमने सामने खोला हुआ है, यहाँ पर जो लिखने वाले हैं वो हॉस्पिटल की वार्ड या नर्स है, वो हॉस्पिटल वार्ड की नर्स या डॉक्टर है। वो भी अपडेट होता है जब हम स्पेशलिस्ट को भेजते हैं। दो ही अपडेट है ना हमारे पास, या तो स्पेशलिस्ट पेशेंट वापस भेजेगा या हॉस्पिटल पेशेंट वापस भेजेगा, दो ही है। तो अगर यहाँ पे स्पेशलिस्ट वाला आ जाएगा, तो फिर अपडेट का वर्ड लिखा आता है, रिसीवर जीपी या कम्युनिटी नर्स होता है, इतना सा फर्क आता है। हाँ जी, ये जो मैंने आपको, दोनों ही अपडेट है। हाँ जी, ये जो मैंने चीज़ बताई, ये बात क्लियर होगी है माय डियर फ्रेंड्स? हेलो। यस सर। ओके, यस सर, हो गई है। डन हो गया। अब अपडेट लेटर की एक टिप देने लगा हूँ आपको। टिप समझते हैं ना? समझते हैं? अच्छा चलो ठीक जी है। सर, अभी पहले भी जी। किया खास आपने। बात, खास बात, खास बात। सर हर लेक्चर में तो टिप होती है हमारे पास। चलिए गुड हो गया। अच्छा जी, टिप ये है जी, अपडेट लेटर की खास टिप है, ये सारे लेटर्स में नहीं होती, सिर्फ अपडेट लेटर में थी। द टिप इज फॉर द अपडेट लेटर। इधर मैं ब्रैकेट में अपडेट कर देता हूँ। अब एक जनरल सी बात है, आप जरा खुद सोचें, अपने आप को इस पोजीशन में लें कि अगर मैं हॉस्पिटल हूँ और मैं ये पेशेंट वापस भेज रहा हूँ रामा मूर्ति, और आप रिटायरमेंट होम में वो नर्स या डॉक्टर हैं, अगर मैं आपको पेशेंट की वो वाली बातें भी बताना शुरू कर दूं जो आपने मुझे बताई थी, तो आपको क्या लगेगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें से? नहीं नो मिलेगी। सर, नो। वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। अब यहाँ पर ओईटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओईटी वालों ने कहा हुआ है कि जी आपने जब भी लेटर लिखना है, आपने वो वाली बातें बतानी है जो उनको नहीं पता, या उनको अपडेट करें पेशेंट की, लाइक कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए। तो आपका पास पेशेंट जब निमोनिया में मुबतला हो गया, उसको निमोनिया के साइन सिम्टम आ गए, आपने पेशेंट मुझे दे दिया। अगर मैं आपको बताऊं जी पेशेंट को निमोनिया और ये और वो फलाना टिंगना, उसकी ये हिस्ट्री है, तो वो आपके काम की नहीं है। आपके काम के लिए वो बात है, जब मैंने पेशेंट निमोनिया के साथ लिया था तो मैंने क्या किया कि पेशेंट ठीक हो गया, आपको वो बात पता लगनी चाहिए, मैंने क्या किया पेशेंट के लिए। दैट इज द अपडेट। प्लस मैं जब पेशेंट आपके पास भेजूंगा, आपको जो मैंने आगे रिकमेंडेशंस देनी है वो ज़रूरी है, कि आप फर्दर क्या करें कि निमोनिया फुल रिकवर हो जाए या पेशेंट जनरली ठीक हो जाए। वो चीज़ें आपके काम की। इसलिए अपडेट लेटर में वो जो हम बैकग्राउंड का एक पैराग्राफ करते हैं,
एस बार की बात करूं, एस बार में जो बी का पोर्शन है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपको याद हो हम तीन तरह की डिटेल्स निकालते हैं। एक होती है करंट, जी सर, एक करंट, पास्ट, सोशल एक पास्ट फिर एक पास्ट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल डिटेल्स और सर सोशल बैकग्राउंड। और एक सोशल सोशल डिटेल्स कर लेते हैं। जी सर। अब